जो ईरान था वो इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। ये नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू 3 H's हमास, हिजबुल्लाह, हौती और जो सीरियन मिलिशिया हैं सीरिया और इराक में, उनके थ्रू ये ईरान से लड़ रहा था। देखिए, कल रात जो ईरान ने इजराइल प्रॉपर पर कोई 331 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उससे एक बहुत भयंकर और भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है। एक एस्केलेशन का जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है कि अभी तक जो ईरान था वो इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। ये नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू 3 H's हमास, हिजबुल्लाह, हौती और जो सीरियन मिलिशिया हैं सीरिया और इराक में, उनके थ्रू ये ईरान से लड़ रहा था। लेकिन अब तो डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट क्लैश हुआ है। पहली बार, ये तो 1973 के बाद मैं बोलूँगा, ये क्लैश हुआ है विद नेशन स्टेट, अरब नेशन स्टेट, नॉन अरब नेशन स्टेट, ईरान के साथ हुआ है। बट ये स्टेट टू स्टेट क्लैश है, ये क्लैश बिटवीन 2 नेशंस है और ये बहुत खतरनाक है। इससे बड़ी ज़बरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। ईरान कह रहा है कि उसने उस नेवातिन, यानी जो रामोन एयरबेस है, जहां से वो फाइटर इजराइल के उड़ के उनकी एम्बेसी को सीरिया में अटैक किया था, उनके लेफ्टिनेंट जनरल 3 ब्रिगेडियर्स को मारा था, उसने उसको हिट बैक किया है। कि वो कह रहे हैं कि हम कोई जनता जनार्दन को नहीं हमने हिट किया, आबादी को नहीं हिट किया, हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया इन रिटेलिएशन। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये मामला ख़त्म है, कि अगर इजराइल आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। सो ये एस्केलेशन स्पाइरल अगर एक बार शुरू हो गया है एस्केलेटर, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा सुझाव तो ये है कि अगला कदम हमें बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। जैसे भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, वी शुड एम एट डी एस्केलेशन, टॉक्स, नेगोशिएशंस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट एस्केलेट। नहीं तो उससे साहब ईरान टिक तो नहीं सकता अमेरिका और इजराइल के बरखिलाफ, लेकिन नुकसान भीषण पहुंचा सकता है, दुनिया की इकोनॉमी को चरमरा सकता है। ऑयल की प्राइस ऑलरेडी $90 अ बैरल हो गई है। अगर ईरान, सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स वगैरह, इराक, सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर करने लगे तो साहब जो ऑयल की प्राइसेस दुनिया की 100, 110, $120 के पार चली जाएंगी। जो कुछ छोटी मोटी इकोनॉमिक रिकवरी भारत में हो रही है, दुनिया में हो रही है, वो सब सत्यानाश हो जाएगा। मेरे ख्याल इट इज़ टाइम टू थिंक विद कूलर हेड्स नाउ। देखिए, कल रात जो ईरान ने इजराइल प्रॉपर पर कोई 331 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उससे एक बहुत भयंकर और भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है। एक एस्केलेशन का जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है कि अभी तक जो ईरान था वो इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। ये नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू 3 H's हमास, हिजबुल्लाह, हौती और जो सीरियन मिलिशिया हैं सीरिया और इराक में, उनके थ्रू ये ईरान से लड़ रहा था। लेकिन अब तो डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट क्लैश हुआ है। पहली बार, ये तो 1973 के बाद मैं बोलूँगा, ये क्लैश हुआ है विद नेशन स्टेट, अरब नेशन स्टेट, नॉन अरब नेशन स्टेट, ईरान के साथ हुआ है। बट ये स्टेट टू स्टेट क्लैश है, ये क्लैश बिटवीन 2 नेशंस है और ये बहुत खतरनाक है। इससे बड़ी ज़बरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। ईरान कह रहा है कि उसने उस नेवातिन, यानी जो रामोन एयरबेस है, जहां से वो फाइटर इजराइल के उड़ के उनकी एम्बेसी को सीरिया में अटैक किया था, उनके लेफ्टिनेंट जनरल 3 ब्रिगेडियर्स को मारा था, उसने उसको हिट बैक किया है। कि वो कह रहे हैं कि हम कोई जनता जनार्दन को नहीं हमने हिट किया, आबादी को नहीं हिट किया, हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया इन रिटेलिएशन। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये मामला ख़त्म है, कि अगर इजराइल आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। सो ये एस्केलेशन स्पाइरल अगर एक बार शुरू हो गया है एस्केलेटर, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा सुझाव तो ये है कि अगला कदम हमें बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। जैसे भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, वी शुड एम एट डी एस्केलेशन, टॉक्स, नेगोशिएशंस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट एस्केलेट। नहीं तो उससे साहब ईरान टिक तो नहीं सकता अमेरिका और इजराइल के बरखिलाफ,
लेकिन नुकसान भीषण पहुंचा सकता है, दुनिया की इकोनॉमी को चरमरा सकता है। ऑयल की प्राइस ऑलरेडी $90 अ बैरल हो गई है। अगर ईरान, सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स वगैरह, इराक, सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर करने लगे तो साहब जो ऑयल की प्राइसेस दुनिया की 100, 110, $120 के पार चली जाएंगी। जो कुछ छोटी मोटी इकोनॉमिक रिकवरी भारत में हो रही है, दुनिया में हो रही है, वो सब सत्यानाश हो जाएगा। मेरा ख्याल इट इज़ टाइम टू थिंक विद कूलर हेड्स नाउ।